तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल हिम डिफेंस एकेडमी पे। तो दोस्तों आज जो है हम आपके लिए जो है मैथ्स का परसेंटेज टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेंशन किया था कि आपको जो है वो मैथ्स के हर एक टॉपिक की जो है वो अलग से वीडियो बना दी जाए, ताकि आपको जो है वो अपना मैथ करने में, किसी भी पेपर में अपना मैथ करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो मैथ्स का टॉपिक वाइज जो है वो वीडियोज़ अवेलेबल हों, ताकि आप जो है वो मैथ्स का डर आपका ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो हम लोग जो है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे इंटरमीडिएट और उसके बाद फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। और हम लोग पूरी तरह से ये कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो जैसे परसेंटेज से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके वो सारे के सारे क्या है कवर हो जाएँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है कि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अगर हमें दिया गया हो कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि 24 का 60 यानी कि 60 का 24 कितना प्रतिशत है, या यानी कि हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ये जो हमारे पास 24 है ये 60 का कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो इसका आप लोग जो सिंपल सा फॉर्मूला एक ये लोग याद रख सकते हैं। जैसे हमारे पास आ गया x इंटू परसेंटेज अपॉन 100 इज इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसको आप पुट करेंगे, हमें क्या 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 फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो अगर हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x क्या होगा हमारे पास, x हो गया हमारे पास 60 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है अपॉन 100 इज इक्वल्स टू ये कितना दिया हुआ हमारे पास 24। अगर ये यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 1 जा 1, 6 4 जा 24। ठीक है, हो गया 24 हो गया यहाँ पे, तो 6 4 जा 24 हो गया। और यहाँ से क्या हो गया हमारे पास 10 इधर चल के मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 40%। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, यानी कि 24 60 का कितना परसेंट है, 40% है। ठीक है, और उसी तरह अगर हमसे नेक्स्ट में जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर हमें जो है वो नंबर दिया हो और परसेंटेज भी दिया हो कि कितना हमें उसका कितना भाग होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि ये जो 90 का 30% कितना होगा। ठीक है, तो हमें भाग निकाला है कि 90 का 30% कितना होता है। ठीक है, तो हमारे पास वही फॉर्मूला है x इंटू परसेंटेज, ठीक है, अपॉन 100 इजिकल्स टू वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है, x हमारे पास गिवन है 90 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज भी गिवन है 30 अपॉन 100। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल, सेकंड जीरो से सेकंड जीरो कैंसिल, 9 3 27 जो है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आगे जो ट्रिक्स हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया जाता है कि अगर वृद्धि 10% की वृद्धि हो जाए तो वो वैल्यू क्या बन जाती है, वो बन जाती है हमारे पास कितनी 110। और अगर 20% की वृद्धि हो तो क्या हो जाता है वो 100 से 120 हो जाती है। उसी तरह अगर कमी बोलें तो 100 की कमी हो, अगर 10% की कमी हो तो 90 हो जाता है, और 20% की कमी हो तो 80 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को मैंने अभी ऊपर करवाए दिए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अगर आप लोगों को कहीं पे दिक्कत आती है तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका पार्ट हम लेके जाते हैं। तो जैसे कि इसके बाद जो है वो हमसे कई बार पूछ लिया जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि संख्या 2000 का 12% का 20% कितना होगा, यानी कि डबल परसेंटेज पूछ ली जाती है। ठीक है, तो डबल परसेंटेज में आप लोगों को कुछ नहीं करना है। डबल परसेंटेज में भी हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, या तो इनके दो चीज़ें हैं, इनके दो हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप अगर आप चाहें तो देखिए, आप अगर अपने 2000 का पहले आप 12% निकाल लीजिए। ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया 240। ठीक है, और फिर 240 का हम 20% निकाल लेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 48। ठीक है, लेकिन अगर इस इतना लंबा प्रोसेस ना करना हो तो हमें सीधा क्या करना है, हमें सीधा करना है कि हमसे क्या पूछा गया, हमसे 2% पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है वो इसको इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो 2000 का पहले हमें कितना परसेंट पूछा गया, यहाँ पहले हमें पूछा गया है 12%। ठीक है, तो 12/100, और आगे उसका भी कितना पूछा गया है 20%, तो उसको भी हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1 2 1 2, यहाँ से एक और जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 12 इंटू 2। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे 48। ठीक है, तो डेट्स द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।
जैसे कि यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि किसी संख्या का जो है वो 16% 48 है, ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे हमेशा क्या क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ट्रिक क्या होती है कि यहाँ पे हमें क्या दिया गया है 16% कितने के इक्वल है, 48 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1% निकाल देंगे, ठीक है। तो 1% कितना हो जाएगा हमारे पास 48/16, ठीक है। तो 16 3 ज़ा 48, तो 1% कितना हुआ हमारे पास 3, ठीक है। तो अगर हमें हमारे पास 1% हमारे पास 3 होता है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें निकालनी है 100%, क्योंकि संख्या क्या होती है हमेशा 100% होती है, ठीक है। तो हाँ 100% करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, 100 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या था 1% इज इक्वल्स टू 3, तो 100% कितना हो जाएगा हमारे पास 300, ठीक है। दैट्स द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, किसी संख्या का पूर्ण पूर्णांक 600 अंक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने हैं हमारे पास, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 600 हैं, ठीक है। ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं 480 हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो विद्यार्थी है उसने कितने प्रतिशत नंबर लिए हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें टोटल, आपको पता ही है क्या करना है, हमने हमारे पास क्या ट्रिक है, ट्रिक बोल रहे हैं या उसको फॉर्मूला बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि x इंटू परसेंटेज अपॉन 100 इज इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। तो हमारे पास वैल्यू कितनी है, हमारे पास x, टोटल मार्क्स कितने हैं हमारे पास 600 है, ठीक है। 600 हम यहाँ पे ले गए, मल्टीप्लाई बाई x परसेंटेज हमें ज्ञात करनी है, 100 नीचे चला गया और वैल्यू कितनी है हमारे पास उसकी निकली हुई 480, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, इधर हो गया, यहाँ से देखिए 20 से 20 कैंसिल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 6, तो x परसेंटेज कितना आ गया हमारे पास 480 अपॉन 6, तो 8 6 48 और 0, ठीक है। तो कितना परसेंटेज आ गई 80%, ठीक है। तो दैट्स द राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ट्रिक्स अच्छी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली इस तरह की ट्रिक्स की अपडेट जो है आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि किसी कक्षा में जो है वो 500 विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी हमारे पास 500 होगी, ठीक है। और यदि 450 विद्यार्थी पास होते हैं, यानी कि 500 में से 450 जो विद्यार्थी हैं वो पास होते हैं, तो फेल की परसेंटेज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि अगर टोटल 500 हैं, ठीक है, उसमें से 450 जो पास होते हैं, ठीक है, तो फेल कितने हुए इनको माइनस कर लीजिए, कितने रह गए फेल, यानी कि 50% जो 50 स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो गए हैं, तो ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 50 जो है वो 500 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, कितना परसेंट है, ठीक है। तो आपके पास फार्मूला वही है, ठीक है। बार बार हम लोग फार्मूला लिख के जो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका हम सीधा कर सकते हैं, जो हमारे पास टोटल वैल्यू वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ठीक है। तो एक्स परसेंटेज कितना हो जाएगा हमारे पास 50 इंटू 100 अपॉन 500, ठीक है। तो 20 से 20 कैंसिल और 5 10 50, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा 10% इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं, ठीक है। यदि लड़कों का प्रतिशत 7% है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें एक तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, एक है हमारे पास टोटल वैल्यू, ठीक है, कितने हैं 200, यानी कि 200 जो है वो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 2000 सॉरी, ठीक है। टोटल आ गया हमारे पास कितने 2000, ठीक है। उसमें से हमें क्या बोला गया है कि लड़कों का प्रतिशत देखिए, अब हमें नंबर ऑफ बॉयज़ नहीं बोला गया है, हमें क्या दिया है परसेंटेज दी है बॉयज़ की, ठीक है। तो यानी कि टोटल स्टूडेंट्स में जो है वो 60% जो है वो क्या है बॉयज़ हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले तो 2000 का, यानी कि यहाँ से आप लोग एग्जामिन कर सकते हैं कि अगर 60% क्या होंगे हमेशा लड़के होंगे तो टोटल हमेशा कितना होता है 100% होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर 60% लड़के हैं तो 100 में से 60 चल के कितने रह गए हमारे पास 40%, यानी कि 40% क्या होंगे हमारे पास लड़कियाँ होंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सीधा सा क्या करना है 2000 का जो है वो 40% निकाल लेना है, ठीक है। तो 20 से 20 कैंसिल, ये कितना हो गया हमारे पास 800 जो है वो यहाँ पे। और आज का जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो होगा हमारे पास कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर और 40% जो है वो कपड़ों पर खर्च कर देता है, तो उसकी बचत 2700 रुपये है, तो कुल कितनी आय कितनी होगी, ठीक है। तो उसके पास जो है वो स्टार्टिंग में जो है वो कितना पैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख ले, यहाँ पे उसने क्या किया है, हर टाइम जो है वो टोटल का खर्च किया है, ठीक है। तो टोटल में से खर्च किया, टोटल की परसेंटेज खर्च किया, देखिए पहले भी कितना किया 10%,
20% और 40%, ठीक है। तो उसने टोटल कितना परसेंट खर्च कर दिया अपनी आय का? 70%, ठीक है। 70% उसने खर्च कर दिया, तो उसके पास जो बचत रही है वो कितनी रही है? 2700 रही है। उसमें से 2700 में से क्या किया है उसने, यानी कि 70% उसने अगर खर्च कर दिया है तो 100 में से हमेशा हमारे पास टोटल कितना होता है? परसेंटेज 100% होती है। 70% कम ने उसने खर्च कर लिया, कितना रह गया? 30%। यानी कि 30% की जो बचत है वो किसके बराबर है? 2700 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से 1% अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 90 हो गया 1%। तो इसी तरह अगर 1% हमारे पास 90 होता है तो 100% हमारे पास कितना हो जाएगा? 1% कितना हुआ है हमारे पास? 90 हो गया, ठीक है। तो 100% कितना हो जाएगा हमारे पास? 9000, ठीक है। तो दैट्स द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन हम अगले करने वाले हैं वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली ट्रिक्स की अपडेट जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। और